पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग गई है। भोपाल में पेट्रोल 113 के ऊपर पहुंच चुका है तो डीजल के दाम 102 रुपए तक पहुंच चुके हैं। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर अब सब्जियों पर भी दिखने लगा है। बाजार में टमाटर के दाम सुनकर दिमाग लाल होना शुरू हो चुका है तो सब्जियां थालियों से गायब होती जा रही हैं। कुल मिलाकर दिवाली तक आपकी थाली का हर निवाला महंगा हो चुका होगा। इसलिए जनता कह रही है कि महंगाई का दशहरे के दिन दहन कर दो, जिससे आम लोग राहत की सांस ले सकें, लेकिन आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ी है और राजधानी भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो करीब 35 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल भी 32 से 34 पैसे महंगा हो गया है, जिससे आम आदमी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम आज के पेट्रोल के दामों की बात करें तो पेट्रोल 113 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल ने भी शतक पार कर दिया है। डीजल 102 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया है, जिससे आम आदमी की लगातार मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, परेशानी बढ़ती है? बढ़ती तो है, लेकिन इसका प्रॉब्लम हमारे से नहीं, इनसे पूछना पड़ेगा क्यों बढ़ा रहे हैं पेट्रोल। नहीं, ये नहीं, ये तो सरकार के भी हाथ में है। तो मुसीबत कितनी होती है ये बताइए। मुसीबत काहे की, अगर बढ़ेगा तो देना पड़ेगा, मुसीबत तो होती ही होती है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो परेशानियां होती हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो जेब है उस पर भार पड़ता है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है। अब इतना महंगाई होते जा रही है कि आदमी गाड़ी तो खरीदता है, अब किस मुसीबत में गाड़ी लेता है, कहीं बाहर जाता है, इसकी वजह से गाड़ियाँ लेता है। अब लेता है तो फिर बाहर जाने के लिए लेता है गाड़ी, कहीं काम धंधा बिजनेस। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से मांग करेंगे? जितनी गाड़ी चलने के लिए नहीं लेता, उससे ज़्यादा पेट्रोल जितने रोजाना कमाता नहीं, 400 200 250 रुपये रोज कमाता है, जो इससे ज़्यादा तो उसका पेट्रोल वो फूक देगा तो अपने बाल बच्चों को खिलाएगा क्या और अपना पेट क्या भरेगा। सही है। क्या मांग करेंगे सरकार से, कम किया जाए? उम्मीद है सरकार से तो यही मांग करेंगे, सरकार जल्द से जल्द इसको कम किया जाए और थोड़ा सा पब्लिक पे, गरीबों पे ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गरीबों की और आम जनता की यही मांग है कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली ये चीजें हैं, जहां पर लगातार जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हैं और जेब पर भी भार आता है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों फलों की बात करें तो उनके दामों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैट टैक्स वसूला जाता है। पेट्रोल पर 33% वेट तो डीजल पर 23% वेट लगता है। इसके अलावा शेष अलग से लगता है, जिसके चलते जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं और जनता की यही मांग है कि सरकार को वैट और सेस कम करना चाहिए, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो भोपाल में पेट्रोल 113 रुपए के पार हो चुका है, डीजल ने भी सेंचुरी लगा दी है और इसका जो असर है, यानी कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का जो असर है वो अब सब्जियों पर पड़ने लगा है। सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं और जैसे जैसे सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, दाल महंगी होती जा रही हैं, तो कह सकते हैं कि दिवाली से पहले अब जनता का दिवाला निकल रहा है। भोपाल से सदफ हामिद हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। खंडवा से इमरान खान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे ही मैं जान लेती हूं सदफ, चूंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जनता पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन दिवाली है और ऐसे में त्योहारी सीजन है, जनता क्या कह रही है? बिल्कुल अंजलि, सही कहा आपने, जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज राजधानी भोपाल में पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 34 पैसे के करीब बढ़ गया है, जिसके बाद पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान पर पहुंच गए हैं। 113 रुपये 32 पैसे पर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, तो वहीं डीजल ने भी शतक पार कर लिया है। डीजल के दाम 102 रुपये 62 पैसे पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, जिसके चलते जो आम जनता है उसकी जेब पर भार पड़ रहा है। त्यौहार नज़दीक हैं, दिवाली की बात करें, दशहरा की बात करें, नवरात्रि चल रहा है, इसमें आम आदमी की जो मुसीबत है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल है वो महंगा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो वेट टैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा वसूला जाता है। पेट्रोल पर 33% जो है वेट लगता है और सेस अलग से लगता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितनी परेशानी होती है?
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सैलरी वहीं के वहीं है, बाकी पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। बाकी पेट्रोल के ही नहीं, बाकी सभी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। सर त्यौहार नज़दीक हैं, दिवाली दशहरा है, पेट्रोल की बात करें, सब्जियों की बात करें, सभी चीज़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या मांगते हैं? सरकार से यही मांगे कि कुछ इजाफा करें, पेट्रोल सस्ता करें। बाकी और भी सब्जी की भी महंगी हैं, पेट्रोल भी महंगा है। बाकी घरेलू जो भी हम मिडिल क्लास लोग हैं, घरेलू जो भी सामान यूज करते हैं वो सब महंगा है और सैलरी बढ़ नहीं रही है। सैलरी वहीं के वहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सैलरी नहीं बढ़ रही है अंजलि, लोगों का कहना है, लेकिन जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ पेट्रोल की बात करें, सब्जियों की बात करें, रोज़मर्रा में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, वो लगातार उनके दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर पेट्रोल 113 रुपये के पार हो गया है, कितनी परेशानी होती है क्योंकि रोज़ाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? काफ़ी हो रही है परेशानी। काम में कोई वो पैसे बढ़ नहीं रहा है। सेठ लोगों से बोलो तो वो सुनते नहीं। त्योहार भी नज़दीक हैं, हाँ जल्दी। तो देखिए परेशानी ज़रूर आम आदमी को होगी क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। दादा पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी हो रही है? क्या करें बताओ। देखिए सबका यही कहना है बिल्कुल कि सरकार सदफ, से सबका मांग यही है कहना है पेट्रोल कि डीजल के दाम अभी फिलहाल जो किया जाए। आमदनी है पेट्रोल पर वो तो अठन्नी है और खर्चा रुपया हो गया है और ऐसे में इनकी जेब पर भार पड़ना लाजमी है। जबलपुर से कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, लौटूंगी मैं आपके पास क्योंकि खंडवा से इमरान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जान लूं। खंडवा में उपचुनाव है, खंडवा सीट पर उपचुनाव है और जनता इस समय क्या कह रही है इमरान, क्योंकि वहां पर भी दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम महंगे हुए हैं, क्या कह रही है जनता? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल पे 36 पैसे और डीजल पे 38 पैसे दाम चुके बढ़ चुके हैं और खंडवा में लोकसभा के उपचुनाव भी है और उपचुनाव माने मतलब देश का चुनाव होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से। मैं पहले आपको जो है डीजल के दाम बता दूं, 104 रुपए 1 पैसे। पेट्रोल की बात करूं तो 114 रुपए 81 पैसे अभी तक हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पे पेट्रोल डला रहे हैं। सर कैसा असर पड़ रहा है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या नाम तो सरकार गरीबों को इतना छुट्टी में दे रही है तो कहीं ना कहीं तो निकालेगी। त्योहारों के सीजन है, कुछ बजट लाइए, डीजल को कम करना चाहिए, पेट्रोल भले बढ़ाना चाहिए। डीजल से हर जगह महंगे बढ़, इसलिए क्या डीजल को सरकार को कम करना चाहिए, पेट्रोल तो ठीक है। यानी कि सभी की यही मांगे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कम करने चाहिए, चूंकि उनकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं है और जो पेट्रोल डीजल के मार है वो जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुमार इंदर, जबलपुर से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ के हालात अभी फिलहाल क्या बने हैं, जबलपुर में क्या रेट चल रहा है पेट्रोल डीजल का? देखिए जबलपुर में पेट्रोल जो है 113 रुपए के पार चला गया है और डीजल भी जो है 104 रुपए करीब पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि महंगाई की जो मार है इतनी बेतहाशा लोगों को पड़ रही कि लोग परेशान है, हलाकान है। लोग समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा लोग परेशान है, मजबूरी है। लोगों का ये कहना है कि सरकार हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग हैं जो खुलकर नहीं आना चाहते। लोग कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी सरकार जानती है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है, लिहाजा पेट्रोल जितना भी महंगा हो लोगों को भराना पड़ेगा। और ये बात सच है कि उसके बिना चीजें चलनी नहीं है। जिस तरह से डीजल पे दाम हो रहे, न केवल आम आदमी को परेशानी हो रही, डीजल के दाम बढ़ाने से हो रहा है कि भाड़ा, किराया, सब्जी, सारी चीजों के आसमान छू रहे हैं दाम। लेकिन सरकार है कि उसको कुछ भी ज्ञान में जू नहीं रह रही है, वो कुछ भी विचार करने के पक्ष में ही नहीं है। कई दिनों से विपक्ष भी मांग कर रहा है, हल्ला बोल हुआ, कई बार धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, पूरे देश भर में जारी है, लेकिन सरकार है तो सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा वो अपने शर्त पर अड़ी है और ये कहने के लिए बार बार सरकार अपनी तरफ से पक्ष जरूर दे देती है कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर तय होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम होते हैं, कच्चा तेल सस्ता होता है, तब भी पेट्रोल के दाम जो है आसमान को छूते हैं, कहीं पे कोई गिरावट नहीं होती। छूते हैं पेट्रोल डीजल के दाम और विपक्ष भले ही ये कहता रहा हो कि वो इसको लेकर हल्ला बोल है, लेकिन सच्चाई यही है कि विपक्ष मजबूत नहीं है और उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो दाम है या फिर कह सकते कि जो पूरी महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।